हमारे देश के अपने ही साथी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो बात कर रहे थे कि ये किस तबके का, किस जाति, किस धर्म का है। और मेरे हाथ में, मैं चूँकि हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, मैंने बताया मैं हिंदू हूँ। अगर आपका गुस्सा मुसलमान पर है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन उसमें से लोग एक पत्रकार के तौर पर हमें देख रहे थे, वीडियो बनाने वाले के तौर पर। तो वीडियो वायरल हुआ था राम गोपाल का, जिसमें झंडा उतारते हुए देखा जा रहा है। तो इससे वहाँ के लोगों के अंदर और गुस्सा था कि जो राम गोपाल कल तक नायक था, एक शहीद के तौर पर उसका दर्जा दिया जा रहा था, जब उसकी सच्चाई वायरल वीडियो के सामने, लोगों के सामने आई, तो जो सहानुभूति उससे मिलने वाली थी वो गायब हो गई। ये उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और बुरी तरीके से हमको मारा, घायल किया। आप मुझे प्लास्टर में देख रहे हैं, ये मेरा अंगूठा तोड़ने की कोशिश करी। जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था, मैंने खुद गिना है, उसकी बॉडी पे 12-13 छर्रे लगे थे। उसके पैर के नाखून तक लोगों ने उजाड़ लिए थे। क्या वो डिमांड कर रहे थे जिस पर कोई तैयार हो ही नहीं सकता था, जो इस देश को बचाना चाहता है। कि मैंने जो मंजर रास्ते में देखा है बहराइच सीतापुर के उस हाईवे पर, कि लोग बदहवास तरीके से भागते दिखे हैं गाड़ियों में, जिस तरीके से महिलाओं को उतर करके मैंने खेतों की तरफ भागते देखा है। लोग ये चाहते थे कि कहीं हम इस हादसे का न शिकार हो जाएं। प्रदर्शनकारियों ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया था। मैं पहुंचा, गाड़ियां जल रही थी। मैंने, चूँकि कैमरामैन साथी हमारे नहीं थे, मैंने अपने मोबाइल से ही उसको खुद शूट करना शुरू किया। इसी दौरान भीड़ को ये लगा, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कि सामने से हमको ये लोग शूट कर रहे हैं और ये हमारे चेहरे आइडेंटिफाई करा देंगे और हम लोग कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। और उस भीड़ ने हमको लाठी डंडों से घेर लिया और उसके बाद हमसे मारपीट करी। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच चर्चा में है, चाहे वो भेड़िया को लेकर हो, उसके बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर हो, और अब बहराइच में जो हिंसा हुई है उसको लेकर। 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जो टेंशन हुई, उसकी आग बहराइच के महाराजगंज इलाके में फैली। तमाम लोगों का उसमें नुकसान किया गया अराजक तत्वों द्वारा। उसी का शिकार हुए बहराइच के वरिष्ठ पत्रकार हैं रामबरन जी, जो हमारे साथ इस समय हैं, हॉस्पिटल में हैं, चोट खाए हैं और कवरेज कर रहे थे। कवरेज के दौरान घटना हुई है, तो एक बार उनसे जानकारी करते हैं कि भाई वो उस समय का माहौल कैसा था, क्या स्थिति थी, और आपके साथ जो घटना घटी वो कैसे हुआ, और उसके बाद वहाँ से बस आप कैसे निकले। तो तमाम सारे सवाल हैं जो आपसे हम बात करेंगे। तो जो बहराइच की घटना हुई, कब आपको पता चली और आप वहाँ पहुँचे और क्या स्थिति थी वहाँ की, रामबरन जी? सर, मैं इस ज़िले को पिछले 15 साल से देख रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर, और जो मैंने अब तक देखा है, 2 चीज़ों के लिए ज़िला जाना जाता है। गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए, ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहराइच में एक तबका ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ें, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे समय का, ऐसे लम्हों का फ़ायदा उठाने की फ़िराक में रहते हैं कि कुछ और वहाँ चीज़ों को बिगाड़ा जाए। और बहराइच में जो हुआ है, बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति की मौत होने के बाद आक्रोश में चीज़ें बिगड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसे मौके की तलाश थी और फिर उसमें उनको कामयाबी भी मिली। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, बहराइच के जिला प्रशासन को, विशेषकर डीएम मोनिका रानी को, एसपी वृंदा शुक्ला को, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर समेत तमाम जिले के अधिकारियों को, जिन्होंने बेहद अपनी काबिलियत का मुजाहरा पेश करते हुए ज़िले को बचाया। और प्रदेश सरकार के आला अफसर यहाँ पहुँचे, अपनी लीडरशिप में उन्होंने इस ज़िले को अभी हाल फिलहाल बचा के रखा है। अब आगे ईश्वर से कामना करता हूँ बचा रहे। अच्छा, आपको घटना कब पता चली और आप वहाँ कब पहुँचे? वहाँ का मंजर क्या था जब आप पहुँचे वहाँ? मैं कल और परसों की रात, 12-13 के बीच की रात में, मैं 13 और 14 के बीच की रात में ये विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। 13 को शाम को पता चला, 13 तारीख को हम लोग बाबा सिद्दीकी मर्डर में, चूँकि मैं ज़िले को लीड करता हूँ, तो मैं वहाँ कवरेज में गया था। बाबा सिद्दीकी के जो आरोपी थे मर्डर के, शिवा और धर्मराज के गांव नंडारा, देर हो गई हम लोगों को वहाँ से आते आते। और मैं समझ रहा हूँ बहराइच का सारा मीडियाकर्मी, जो भी मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो वहीं रही होगी। रास्ते में विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे, लेकिन बहराइच पहुँचने से 5-6 किलोमीटर पहले ही सूचना आती है कि जो महाराजगंज इलाका है, महसी तहसील तो आप बेहतर जानते हैं कि भेड़ियों के आतंक को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 2 महीने से। बहराइच एक प्रकार से पीपली लाइव बना हुआ था, पूरा देश का मीडिया यहाँ पर था। और उसी महसी के महाराजगंज में जब विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी, तो वहाँ पर फिर एक
दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसमें अब्दुल हमीद के घर के सामने पहले डीजे को लेकर के दो लोगों के बीच में वाद विवाद होता है। फिर उस पे जो हमें जानकारी मिल रही है, जो लोग बता रहे हैं कि एक पत्थर आता है, प्रतिमा पर पड़ता है, उसका हाथ टूटता है और उसके बाद ये अफवाह फैलती है कि दुर्गा प्रतिमा तोड़ी गई, चारों तरफ से उत्पात शुरू हो जाता है। इसी दौरान उसमें साथ साथ चल रहा राम गोपाल मिश्रा, जो रेहुआ मंसूर गांव तहसील मुख्यालय से कुछ दूरी का वो गांव है, वहाँ का रहने वाला था 22 साल का युवक। वो उत्तेजना में चढ़ जाता है अब्दुल हमीद के घर पे और वहाँ जो उनका धार्मिक झंडा लगा होता है वो उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। ये मैं जो वायरल वीडियो है उसके आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ उस वक्त मेरी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन उस वीडियो को वहीं भीड़ में किसी ने जो है उसको शूट किया और उसके बाद वायरल कर दिया। फिर वहीं पर उसके साथ घटना होती है, उसे गोली मार दी जाती है। बॉडी क्या कहें, उस समय वो शायद घायल अवस्था में वहाँ से निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो ब्रॉड डेड हुआ था, वहीं घटनास्थल पे ही उसकी मौत हुई थी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर नज़ारा, जब तक हम बहराइच पहुँचते हैं, बहराइच में स्थिति जो चूँकि सबसे बड़ा ग्राउंड विसर्जन का वो एक प्रकार से बहराइच है। बहराइच के आसपास के लगभग 300-400 मूर्तियाँ ऐसी हैं। 3-4 घंटे विसर्जन के लिए जुलूस निकलता है। आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि हिंदू के इलाके से शुरू हुआ जुलूस मुसलमानों की बस्ती से होकर निकलता है। बहराइच में, बहराइच 2 पार्ट में है। ईस्टर्न एरिया हिंदू बहुल है और वेस्टर्न एरिया जो बहराइच का है वो मुस्लिम बहुल है। और मुस्लिम बहुल इस तरीके से नहीं है। 95% से 98% की आबादी मुसलमानों की बहराइच के वेस्टर्न एरिया में है। इसमें जो मोहल्ले हैं काजीपुरा, चांदपुरा, सलारगंज, अकबरपुरा, इस तरीके के वहाँ के बीच में से प्रतिमा निकलती है और प्रशासन को ये डर रहता है कहीं अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कल की घटना के बाद प्रशासन के लिए चुनौती और अधिक बढ़ गई थी और प्रशासन की पहली प्रायोरिटी जो है ये था कि किसी तरीके से विसर्जन कराना। लेकिन वो डेड बॉडी ले करके जो राम गोपाल मिश्रा की, लोग इसी मेडिकल कॉलेज में जहाँ मैं भर्ती हूँ, महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज, इसी के मुख्य गेट पर वो बॉडी रख देते हैं। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग बॉडी के साथ होते हैं। सारी प्रतिमाएं रोक दी जाती हैं। बड़ा नज़ारा बड़ा अजीबोगरीब था, लग रहा था। चूँकि विसर्जन में आप भी पत्रकार हैं तो आप देखते होंगे, अब दशहरे को भी प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम फेल कर चुका है। हज़ारों की तादाद अब मेले में नहीं जाती, विसर्जन के जुलूस में निकलती है। तो प्रशासन के लिए भी चुनौती थी, कहीं अफवाह में भगदड़ हो और बहुत सारे लोग वैसे अनहोनी का ना शिकार हो जाएं। तो ऐसे में प्रशासन कई सारी चुनौतियों से निपट रहा था। इसी में ये प्रतिमा रोक करके प्रदर्शन शुरू होता है। सारे अधिकारियों को यहाँ के प्रदर्शनकारी निराश कर देते हैं। जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, जिनकी एक अच्छी साख है महसी में, उनकी बात को कोई टालता नहीं है। हमने देखा है कि लोग उनके ऊपर भी नाराज़ थे, क्योंकि जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था, मैंने खुद गिना है उसकी बॉडी पे 12-13 छर्रे लगे थे। उसके पैर के नाखून तक लोगों ने उजाड़ लिए थे। उनका क्या रिएक्शन रहा होगा ईश्वर जाने। लेकिन जो हमने देखा है उस तरीके को मैं बता रहा हूँ, मंजर मैंने देखा है, तो लोगों को नाराज़गी स्वाभाविक थी और लोगों का कहना था कि जिस तरीके की घटना हुई है कार्रवाई ही इसी तरीके की हो। इस मांग को लेकर के लोग अड़े हुए थे। जिला प्रशासन ने, विशेषकर डीएम मोनिका रानी ने उस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश की, उसे संभालने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद जब उनको उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने विधायक सुरेश्वर सिंह का सहारा लिया। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ढाक के 3 पात वाली जैसी स्थिति थी। उस दौरान डीएम के साथ कमिश्नर देवीपाटन मंडल के डीआईजी अमरेंद्र सिंह, सारे लोग आ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए। आप घटना पे कब पहुँचे, थोड़ा सा हमें जानना चाहते हैं कि आप कब पहुँचे? ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरी मौजूदगी का है, बहराइच का। ये मैं प्रोटेस्ट था, वहाँ पे आप थे? हम मौजूद थे उस वक्त। हम खुद जो है अपने कैमरे में इसे शूट कर रहे थे। क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने कवरेज किया था गंडारा वाले प्रकरण को, तो हमारे लिए जो है हम एक थकावट सी हो रही थी। बावजूद इसके वो खबर चूँकि बहुत बड़ी हो रही थी तो हम खुद ही उसको अपने हाथ से शूट कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थिति भयावह होती जा रही, भीड़ बढ़ रही थी। महसी के भी काफ़ी लोग यहाँ आ चुके थे, सिटी के जो थे वो तो थे ही। कितनी संख्या होगी लगभग मुझे लग रहा है कि 4 से 5 हज़ार की संख्या थी। हाँ, अब समझ रहे हैं कि रस काफ़ी था। बहराइच में उस दिन जो है वैसे भी विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। प्रशासन ने
लोगों को एक अलग किया, लोग तैयार हुए, उनके परिजनों को मनाया। सुरेश्वर सिंह ने, जो क्षेत्रीय विधायक हैं बीजेपी के, बॉडी उन लोगों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए वो तैयार हुए, लेकिन तब तक फिर प्रदर्शनकारी उसके पीछे पहुंच गए और वो बॉडी को नहीं ले जाने देना चाह रहे थे। लोग जिस तरीके से हमने देखा है कि वैन को पीट रहे थे कि हम बॉडी नहीं ले जाने देंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन प्रशासन ने किसी तरीके से उस बॉडी को वहाँ से निकालने में सफलता हासिल करी और फिर बॉडी चली गई। उसके बाद फिर यहाँ पर लोगों ने आगजनी करी, यहाँ पर यहीं बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो है आग लगाई, दुकान में 2 दुकानें जली। अब पुलिस के लिए स्थिति और बिगड़ रही थी। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया, खदेड़ा भीड़ को, लेकिन तब तक गुरिल्ला वार चल रहा था। एक बार उधर से भीड़ आ रही थी प्रदर्शनकारी, इधर से पुलिस उनको खदेड़ रही थी और ये काफ़ी देर तक चला। आगजनी हो रही थी उस दौरान पुलिस के लिए, और फिर दूसरे साइड में प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी। तो कई मोर्चों पर इस जिले का प्रशासन लड़ रहा था और हम तो ईश्वर को धन्यवाद इसलिए देंगे कि कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, क्योंकि ये प्रतिमाएं सारी की सारी मुस्लिम बहुल बस्तियों से निकल रही थी और इस ज़िले के मुसलमानों ने भी बड़ा पेशेंस का परिचय दिया है और ये दर्शाता है कि मुसलमान भी इतने उकसावे में आने वाला नहीं है। उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जो संजीदा हैं, चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। आप कहाँ पहुँचे? फिर उसके बाद रात तक 2:30-3 बजे तक प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और ये सारा सब कुछ जो एडीजी जोन है गोरखपुर KS प्रताप कुमार, उनके सामने हुआ। सारी प्रतिमाएं यहाँ से निकलवाई गईं। उसके बाद अब प्रशासन का दूसरे स्टेप पर आकर के चुनौती था उस जो डेड बॉडी थी रामगोपाल मिश्रा की, उसका पोस्टमार्टम करा करके उसकी अंत्येष्टि कराना। सुबह 3 से 4 बजे के बीच रामगोपाल का बहराइच में पोस्टमार्टम कराया जाता है और जब उसकी बॉडी मॉर्निंग में उसके गांव रेहुआ मंसूर पहुंचाई जाती है, लोगों को ये पता था कि भीड़ वहां इकट्ठा होगी। क्षेत्रीय लड़का है और ब्राह्मण बहुल एरिया का वो लड़का है और उस विधानसभा में ब्राह्मणों की अच्छी खासी नहीं 50,000 से ज़्यादा की तादाद है। लोग इकट्ठा हुए, उनके अपने नातेदार, रिश्तेदार, उनके चाहने वाले। और उसके बाद वहाँ से इसके बाद फिर सारी मीडिया आ चुकी थी, तब तक नेशनल मीडिया आ चुकी थी और आपने वीडियो में भी देखा होगा, वायरल वीडियो में हजारों लोग हाथ में लाठी डंडे ले करके कूच कर रहे हैं, बॉडी पीठ पे कंधे पर रख करके चारपाई, और वो तहसील मुख्यालय पर पहुंचते हैं, प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। फिर प्रशासन समझाने की कोशिश करता है, डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला समझाने की कोशिश करती हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी अपनी मांग थी हमें न्याय मिले। और न्याय किस तरीके का था मैं बोलना नहीं चाहता। क्या वो डिमांड कर रहे थे जिस पर कोई तैयार हो ही नहीं सकता था, जो इस देश को बचाना चाहता है। और उसके बाद ऐसी मांग थी। हाँ, लेकिन अब प्रशासन कोई गैर संवैधानिक स्टेप नहीं क्रिएट करना चाह रहा था और वहाँ पहुँच करके जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बात करी है परिजनों से, तब वो लोग तैयार हुए। तब तक जो वहाँ भीड़ थी, प्रदर्शनकारी थे, गुस्साई आक्रोशित भीड़ थी, वो महाराजगंज की तरफ मूव कर जाती है और वहाँ आगजनी शुरू हो जाती है। इसी बीच हमारे कई पत्रकार साथी भी वहाँ इस चीज़ का शिकार होते हैं। मैं बहराइच सीतापुर हाईवे से होकर के मैं भी महाराजगंज में पीछे छूट गया था, तो मैं जा रहा था। रास्ते में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मंजर हमने अपनी आँखों से देखा है, लोग बदहवास होकर के भाग रहे थे। चूँकि इसी राजी रमपुरवा चौकी जो बहराइच सीतापुर मार्ग पर एक स्थान है जहां से महसी तहसील हेडक्वार्टर के लिए टर्न होता है, उसी जगह पर प्रदर्शनकारियों ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया था। मैं पहुंचा, गाड़ियां जल रही थी। मैंने, चूँकि कैमरामैन साथी हमारे नहीं थे, मैंने अपने मोबाइल से ही उसको खुद शूट करना शुरू किया। इसी दौरान भीड़ को ये लगा, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कि सामने से हमको ये लोग शूट कर रहे हैं और ये हमारे चेहरे आइडेंटिफाई करा देंगे और हम लोग कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। और उस भीड़ ने हमको लाठी डंडों से घेर लिया और उसके बाद हमसे मारपीट करी, हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारा जो ब्लूटूथ का जो एयरफोन था उसको तोड़ डाला, एक मोबाइल मेरा गायब हुआ। और उसके बाद लोगों ने मुझे मारना शुरू किया और इस तरीके से मारा जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। लोग मेरी जान ले लेना चाह रहे थे और तकलीफ़ होता है, हमारे देश के ही नागरिक हैं, हम भारत के ही नागरिक हैं, हमारे देश के अपने ही साथी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो बात कर रहे थे कि ये किस तबके का, किस जाति, किस धर्म का है। और मेरे हाथ में, मैं चूँकि हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, मैंने बताया मैं हिंदू हूँ। अगर आपका गुस्सा मुसलमान पर है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन उसमें से लोग एक पत्रकार के तौर पर हमें देख रहे थे, वीडियो बनाने वाले के तौर पर। चूँकि
जो वीडियो वायरल हुआ था राम गोपाल का, जिसमें झंडा उतारते हुए देखा जा रहा है, तो इससे वहाँ के लोगों के अंदर और गुस्सा था कि जो राम गोपाल कल तक नायक था, एक शहीद के तौर पर उसका दर्जा दिया जा रहा था, जब उसकी सच्चाई वायरल वीडियो के सामने लोगों के सामने आई तो जो सहानुभूति उससे मिलने वाली थी वो गायब हो गई। तो लोग ये जान रहे थे कि कहीं इस वीडियो से हम लोगों की असली हकीकत ना सामने आ जाए और हम जो प्रशासन है उसके निशाने पर ना आ जाएं, तो उसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और बुरी तरीके से हमको मारा, घायल किया। अब मुझे प्लास्टर में देख रहे हैं, ये मेरा अंगूठा तोड़ने की कोशिश करी। अच्छा। और ये मेरा मोबाइल एक गायब हुआ, एक मोबाइल मेरा खींच लिया। जब मैंने बताया मैं पत्रकार हूं और एक ज़िम्मेदार पत्रकार हूं, मैंने अपने वीडियो दिखाया तो सबसे पहले उन्होंने वहां जो मैंने शूट किया था उस वीडियो को डिलीट कराया और उसके बाद उसमें से कुछ लोग रहे थे मार दो साले को, ऐसे इस तरीके से बात उनके दिमाग में आ रही थी। मुझे अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल आ रहा था उस वक्त, क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ जल रही हैं दंगाइयों की। मैं दंगाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो कहने को तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, लेकिन वो हिंदू कम्युनिटी के थे और मैं भी हिंदू कम्युनिटी का था। लोग मुझे मारने पर उतारू थे तो मैं उनको दंगाई कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और वो लोग जो है एक पत्रकार को मार रहे थे उस वक्त, मैं कोई उनको टारगेट नहीं कर रहा था, मैं उनका कोई वीडियो ऐसा नहीं बना रहा था। मैं तो उस घटना की एक जो जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका होती है उसको पूरा कर रहा था और इसी में वो लोग मुझे मारने लगे। पीछे जब बहराइच के पुलिस में जो एसपी सिटी हैं रामानंद प्रसाद कुशवाहा, वो अपनी टीम के साथ पहुँचे तो मैं भाग करके उनके पीछे आया और उसके बाद फिर मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने वो वीडियो शूट किया और उसके बाद मैंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया। मेरे ऑफिस ने, मेरे चैनल ने मेरी मेहनत को सराहना करते हुए और मुझे कहा कि पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। मुझे हॉस्पिटल भेजा और उसके बाद मैं वहाँ से निकला। आपको जान कर हैरत होगी कि मैंने जो मंजर रास्ते में देखा है बहराइच सीतापुर के उस हाईवे पर, कि लोग बदहवास तरीके से भागते दिखे हैं गाड़ियों में, जिस तरीके से महिलाओं को उतर करके मैंने खेतों की तरफ भागते देखा है। लोग ये चाहते थे कि कहीं हम इस हादसे का न शिकार हो जाएं। ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने देश के नागरिकों से, जिम्मेदारान से जो इस देशभक्ति का दावा करते हैं, इस देश को हो सके तो बचा लीजिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं अनबिलीवेबल, सच बता रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ हॉस्पिटल आ गए हैं, यहाँ पे आपका इलाज चल रहा है, हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तमाम सारी चीज़ें, तो उस समय की जो तस्वीर है वो अभी भी जब आप सोच लेते हैं, दिमाग में जब आती होगी, तो क्या मन में आता होगा कि भाई आज हम जिंदा हैं तो यही शुक्र है भगवान का? ऐसा भी था क्या? कुछ लगता था कि कुछ सब कुछ खत्म हो गया कभी? आप यकीन नहीं करेंगे, जब उसमें से आवाज़ हो रही थी मार दो, सामने गाड़ियाँ जल रही हैं, तो मुझे लग रहा था मैं अकेला हूँ, निहत्था हूँ, कहीं ये भीड़ हमको उठा करके उन जलती गाड़ियों पर न फेंक दे। तो मेरे पास बचाने का जो है कोई ज़रिया नहीं था और मैं ईश्वर को याद कर रहा था, अपने परिवार को याद कर रहा था और सिर्फ दुहाई दे रहे थे कि हम हिंदू हैं। हाँ, नहीं, हिंदू देखिए, पत्रकार ना हिंदू है ना मुसलमान है। मतलब पत्रकार है। मेरी सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी थी और जब मैंने देखा कि लोग कलावा देख करके लोगों को जाने दे रहे हैं तो मैंने अपने कलावा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया कि मैं हिंदू हूँ, मुझे तो आप बख्श दीजिए। लेकिन उन दंगाइयों ने मुझे भी नहीं बख्शा और उस समय मुझे बुरी तरीके से मारा। मैं धन्यवाद दूंगा बहराइच के पुलिस प्रशासन को जिन्होंने मुझे बचाया, मुझे अपने पीछे किया और एडिशनल एसपी रामानंद प्रसाद कुशवाहा उस भीड़ को खदेड़ते हुए आगे बढ़े। कितने लोग थे लगभग जब आप वहाँ पहुँचे, जब आप पे लोग 300 से 400 लोग जो आप पे हमला किए थे? हाँ, जिसमें सबके हाथ में जो आ रहा था वो मुझे मार रहा था, जैसे मैं असली गुनहगार मैं ही हूँ, राम गोपाल को मैंने ही मारा है, इस तरीके से लोग मार रहे थे। और इसमें मैं ही नहीं, अन्य टीवी चैनलों के, अन्य मीडिया हाउसेस के भी पत्रकार पिटे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को, एक हमारे पत्रकार साथी थे, एक साथी रास्ते में जा रहे थे, उनको कह रहे थे आप मत जाओ, वो दूसरे तबके के थे, उनको रोक रहे थे कि अगर आपका आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी, आपका आई कार्ड में उन लोगों ने आपका ये देख लिया कि आप दूसरे धर्म से हैं तो कहीं आपके साथ कोई वारदात ना हो जाए, उन लोगों को रास्ते से वो रोक रहे थे। देखिए, ये एक प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद था और जब सांप्रदायिक उन्माद होता है तो 2 भागों में लोग बढ़ चुके होते हैं। आप समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। उस समय कोई पत्रकार नहीं होता, पत्रकार भी जातियों में और धर्मों में बढ़ चुका होता है। तो ऐसे में बड़ा चुनौतीपूर्ण था वो जो दृश्य था। लेकिन
मैं धन्यवाद दूंगा इस ज़िले के ज़िला प्रशासन को, इस ज़िले की विशेषकर डीएम मोनिका रानी को। महिला होते हुए उन्होंने जिस तरीके से स्थिति को नियंत्रण करने की जो है अपने शरीर पर जैकेट लेकर के, सर पे जो है हेलमेट, हाथ में डंडा, और एक महिला जब इस तरीके से मतलब चीज़ों को बचा रही थी कि कोई घटना होने पावे, एक बच्ची की वो माँ भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बचाने की कोशिश करी और उसमें हालांकि बहुत हद तक उन लोगों को कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद यहाँ पे आए, और उसके अलावा सेक्रेटरी होम यहाँ पर थे, पूरा पीएएफ, पीएसी, बहुत सारा आरएएफ के जवान यहाँ पर। जी अमृत जी, ऐसी आप कवरेज बहुत दिन से कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या इस तरीके की तस्वीर कभी इससे पहले या इस तरीके की घटना कभी इससे पहले आपने देखी है, और वो भी बहराइच में? देखिए, मैं 2007 से इस ज़िले को देख रहा हूँ, और अमर उजाला से हमारा शुरू हुआ कारवां। आज मैं एक सम्मानित चैनल इंडिया टुडे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और आप भी पत्रकार हैं, आपने की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और जो मैंने देखा है, मैंने सीए एनआरसी पर भी प्रोटेस्ट देखा है, जब समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर थे, नारेबाजी कर रहे थे। मैंने किसान आंदोलन में जिसमें 2 सिख कम्युनिटी के लोगों की डेड बॉडी आई, मैंने उसको भी उन लोगों की भी नाराज़गी झेली है। लेकिन जो कल हमने देखा है जिस तरीके से ईश्वर किसी के भी जीवन में, विशेषकर पत्रकार तो पत्रकार निहत्था होता है, उसके हाथ में या तो कैमरा होता है या तो कलम होती है, और उस समय पत्रकार को जातियों में, धर्मों में डिवाइड कर देना, मैं इसे बहुत बहादुरी का काम नहीं मानता। क्योंकि पत्रकार, कैमरा, अभी आप मुझे कैमरे से शूट कर रहे हैं, मेरे हाथ में प्लास्टर है, तो कैमरा बहुत चीज़ों को जस्टिस करता है, न्याय करता है। कैमरा ये नहीं देखता कि आपका चेहरा हिंदू का है या मुसलमान का है। तो जो वहाँ पर और कहा जाता है कि जो मिरर ऑफ सोसाइटी हैं हम लोग, समाज में आप जो तस्वीर है वो हम दिखाते हैं, और जो भद्दी तस्वीर कल हमें दिखाई दी, आपको यकीन नहीं होगा, ये बहराइच मुस्लिम बहुल माना जाता है। बहराइच मुस्लिम बहुल इसलिए है, महसी मुस्लिम बहुल नहीं है। और आप जानते हैं, बहुत सारा आपने कवरेज किया है, एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं बार बार इस देश के नागरिकों से इसलिए भी कहता हूँ कि हमारे जो दूसरे तबके के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, और उनकी इतनी कम्युनिटी है कि आप उनको चाह करके भी, वो इस देश के संवैधानिक रूप से नागरिक हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं, राम गोपाल के साथ हुई, किसी अब्बास के साथ भी ऐसी घटना हुई होती, मैं उनसे भी यही अपील करता। और आप समझिए कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर देना, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से, डीएम ने कहा कि हम उन चेहरों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, हमने कवरेज कराई है, हमने वीडियोग्राफी कराई है, और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन क्या, कोई भी ये जो भी रत्ती भर उसके अंदर अगर वो सभ्य समाज से है, तो ऐसी गैर असंवैधानिक चीज़ों को, अराजक चीज़ों को होने नहीं दे सकता, जैसा हम अब तक समझ पाए हैं। 15 साल की मेरी रिपोर्टिंग है, और मैंने बहुत जगह देखा है। कल का जो मंजर देखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर समय रहते स्थितियाँ नहीं बिगड़ी, और अगर दूसरी कम्युनिटी ने इसको रिएक्ट किया, जैसा मैं महसूस करके मुझे डर लगता है, तो पता नहीं, अभी तो एक राम गोपाल मरा है, पता नहीं कितने राम गोपाल मरेंगे इस बहराइच में। तो साथियों, बचा लीजिए इस देश को। ये एक पत्रकार की नहीं, इस देश के नागरिक की बात है। अच्छा, अमृत जी, ये कहा जा रहा है कि जब घटना शुरू हुई और उसके बाद जो वीडियो सामने आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ चीज़ें हुई, उसमें कहा जा रहा है कि प्रशासन की शुरुआती बड़ी लापरवाही रही है। आप मानते हैं, या आपको क्या लग रहा है शुरुआती दौर की जो बात है? देखिए, ये जो आपको लापरवाही की बात हो रही है, मैं इसको कतई नहीं मानता, क्योंकि प्रशासन या पुलिस कतई नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर जो उस पुलिस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, उसके सर खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, और हुआ भी वही है। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, जो वहाँ के एसएचओ हैं, उनको हटाया गया है, उनको सस्पेंड हुए हैं वो लोग। उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही हैं, पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करनी पड़ी, पुलिस क्यों लाठीचार्ज करेगी, और ख़ासकर हिंदू भक्तों पर क्यों लाठीचार्ज करेगी, क्योंकि उसमें जो है परिस्थितियाँ क्या रही हैं, मैं परिस्थितियों को तो नहीं जानता, उनका एक आरोप है। लेकिन इसको भी मानना पड़ेगा कि जिस तबके को लोग ज़्यादा चोट खाए होते हैं, चूँकि राम गोपाल की मौत हुई है, उन लोगों का अपना आकलन है कि अगर पुलिस ज़्यादा उस पर प्रखर होती, ज़्यादा तगड़े से रिएक्ट करी होती, लाठीचार्ज नहीं करी होती, तो स्थिति नहीं बिगड़ती। हो सकता है ऐसा भी हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि लापरवाही किसी ने की हो, लेकिन इतनी लापरवाही हुई क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो 1 महीने पहले से जिले का प्रशासन, वो कोई सा अधिकारी हो, बाकायदा दोनों धर्मों के लोगों को बुला करके मीटिंग करता है, लोगों को जो ऐसे संभ्रांत लोग हैं दोनों कम्युनिटी के, उनसे चीज़ों को सुलझाने की अपील करता है। तो वहाँ
पहले कैसे चीज़ें बिगड़ गईं, ये कोई नहीं कह रहा है। देखिए, अब चूँकि एक वायरल वीडियो भी आ रहा है, उस पर भी तरह तरह की बातें उठ रही हैं। एक तबका ये कह रहा है कि पत्थरबाजी के बाद वो उस पर चढ़ा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने झंडा तोड़ा इसलिए वो मारे गए। अलग अलग तरीके से हैं। कुछ लोगों का कहना है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने लाठी पत्थर चलाने वालों के ऊपर देख करके चार्ज किया कि लोगों को तितर बितर किया जाए, पुलिस ने झंडा तोड़ने पर लाठीचार्ज किया। ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो हमने देखा है, हम किसी के आरोप पर नहीं जाना चाहते, लेकिन जो हमारी अपनी रिपोर्टिंग है, जो मेरी जितनी समझ है, मैं उसे देख कर कह सकता हूँ, इस ज़िले के पुलिस प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से काम किया है। और शाबाशी भी दूंगा इस ज़िले प्रशासन को कि उन्होंने हैंडल करने की कोशिश करी है। तीनों महिलाएँ, डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला और शालिनी प्रभाकर, जो इस शहर की सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो पूरा हेलमेट और डंडा लेकर के रात भर डटी रही हैं। तो अगर महिला अगर लीड कर रही है, और महिलाएं वैसे भी आप समझ सकते हैं इमोशनल ज़्यादा होती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि इस लेवल पर चीज़ें बिगड़ें। आरोप अपनी जगह पर है। अगर यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से अगर कोई मरा होता तो उनका भी अपना आरोप जिला प्रशासन के ऊपर होता। चीज़ें अलग हैं। हिंदू कम्युनिटी की तरफ से रामगोपाल की मौत हुई है, उनका अपना अलग दावा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुआ है सो हुआ है। आप आए हैं, आप कवरेज में, स्थिति अब रिएक्शन ना हो, क्योंकि अगर अब रिएक्शन हुआ, जो मैं बहराइच को समझ पा रहा हूँ, बड़ी तादाद में, भारी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है। सिर्फ महाराजगंज के उस इलाके में मुस्लिम है, वहाँ पर वो इस समय महाराजगंज से काफ़ी तादाद में मुस्लिम जा चुका है। लेकिन अगर उसका रिएक्शन दूसरी तरफ हुआ, नानपारा में, बहराइच में, जरवल में, कैसरगंज में, तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, उसका क्या असर होगा, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। और ये जब तक इस देश के लोग, इस ज़िले के लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन स्वाभाविक है, रिएक्शन ना होने पावे, इसको भी समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो ये थे रामबरन जी, जो शो यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़की और उसके बाद उसका शिकार हुए, चोट लगी, हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। और उन्होंने बखूबी बताया कि जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में अपनी आंखों के से जो दृश्य को देखा, और वो जो भयावह दृश्य था जिसमें फंस गए, इनके साथ मारपीट हुई, लगभग 300 लोगों ने इन पर हमला किया, बस किस तरीके से जीवित हैं उस मंजर को देख करके या उस समय को देख करके, उस समय को याद करके सहम जाते हैं और आँखों से आंसू आ जाते हैं। और अपील वही है कि भाई बचा लीजिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, सब लोगों को, कि अब चीज़ें अगर नियंत्रित हो जाती हैं तो बेहतर होगा। अगर आगे बढ़ी चीज़ें तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, बहराइच।